जन्मदिन मनाने गया हुआ था परिवार और पीछे से आया चोर, घर पर की अलमारी के लॉकर तोड़ करके चोरी। ये पता चला हमको 10 बजे रात। हमारे बच्चे जब आए वहाँ से बाहर से, तो वो आए यहाँ कपड़ा बदलने का था उनको, ऊपर आए देखे तो पूरा दरवाज़ा खुला है, अलमारी खुला है, पूरा चोरी हो गया है। करीबन 9 तोला सोना था। अच्छा। और 1 पाव चांदी थी, कम से कम 8 लाख। 8 लाख का। लेकिन एफआईआर में पुलिस ने 11 जो है आपके सोने जेवरात के दागिने और चीज़ें लिखी है। पुलिस ने क्या हिसाब से लिखा मुझे मालूम नहीं। आज के भाव में मैं सोना बनवाई थी। हमारे लड़के के शादी हुआ था 22 जनवरी को। मैं शादी में पूरा दगीना बच्चे लोग के मतलब शादी के लिए बनवाई थी। बहू के पास था, आपने अलमारी में रखी थी। उसके बाद 10 तारीख का हमारे घर में चोरी हो गया। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। इस समय मैं मौजूद हूं रबाले पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाला सुभाष नगर का सरस्वती चौल, जो कि बिल्कुल हनुमान मंदिर के पास है। यहाँ पर एक घर था जिस घर पर 9 तारीख के दिन परिवार जन्मदिन मनाने गया हुआ था और पीछे से चोर ने आकर के इनके घर पर घुस करके अलमारी का लॉकर तोड़ा और इसमें से सारे सोने के जो जेवरात होते हैं वो चोरी करके फ़रार हो गया। लगभग 1,91,000 रुपया टोटल पुलिस ने जो है एफआईआर में दर्ज किया है कि ये तमाम चीज़ों की चोरी की जो वैल्यू है वो 1,91,000 है। लेकिन कहीं ना कहीं एक सवाल उठता है कि ऐरोली हो या दीघा गांव हो, यहाँ पर जो चोरों का बढ़ता आतंक है उस पर कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को सतर्कता बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि आए दिन इस पूरा जो सुभाष नगर का इलाका है वहाँ पर चोरियों की घटनाएं बढ़ते जा रही है। और ख़ास तौर पर हम आपको दिखाने चाहेंगे, यही वो अलमारी है जिस अलमारी से 9 तारीख के दिन दोपहर करीब 1:30 बजे से लेकर रात करीब 9 बजे के दरमियान, ये 10 बजे के दरमियान तक का चोरों ने इस लॉकर को तोड़ा और अंदर ही जो लॉकर है उसे तोड़ करके अंदर जितने भी सोने के जेवरात है वो सारे जेवरात को चोरी कर यहाँ से फ़रार हो गया। हमारे साथ इस घर पर जो रहते हैं और इस घर पर जिस तरीके की चोरी हुई, इस चोरी की घटना को लेकर जानकारी देंगे। आपका नाम? मीना गुप्ता। अच्छा, जिस दिन चोरी हुआ उस दिन आप लोग मतलब कहाँ गए थे, किस तरीके का मालूम पड़ा? मेरे बच्चे लोग सब बाहर गए थे, उन बहू का जन्मदिन था। मैं घर पे थी। 1:30 बजे यहाँ काम करके झाड़ू पोछा करके मैं नीचे गई। उसके बाद मैं बैठी, खाना पीना खाई, बेड पे बैठी। एक लड़का सीढ़ी पे चढ़ रहा था, उसको नीचे उतारी। तो हमको तो यही मालूम था कि मैं ताला मार के आई हूँ, मुझको कोई डाउट नहीं था। ये पता चला हमको 10 बजे रात। हमारे बच्चे जब आए वहाँ से बाहर से, तो वो आए यहाँ कपड़ा बदलने का था उनको, ऊपर आए देखे तो पूरा दरवाज़ा खुला है, अलमारी खुला है, पूरा चोरी हो गया है। करीबन 9 तोला सोना था। अच्छा। और 1 पाव चांदी थी। तो लगभग कितने का प्रॉपर्टी आपका मिसिंग हुआ है जो चोरी हुआ है? कम से कम 8 लाख। 8 लाख का। लेकिन एफआईआर में पुलिस ने 11 जो है आपके सोने जेवरात के दागिने और चीज़ें लिखी है। पुलिस ने क्या हिसाब से लिखा मुझे मालूम नहीं। आज के भाव में मैं सोना बनवाई थी। हमारे लड़के के शादी हुआ था 22 जनवरी को। मैं शादी में पूरा दगीना बच्चे लोग के मतलब शादी के लिए बनवाई थी। बहू के पास था, आपने अलमारी में रखी थी। उसके बाद 10 तारीख का हमारे घर में चोरी हो गया। तो उसके बाद पुलिस प्रशासन ने किस तरीके का आगे कार्रवाई बढ़वाया, या क्या उम्मीद है आपको कि आपका जो चोरी हुआ सामान मिलेगा? हमसे यही बोलता है कि मतलब आप टेंशन मत लो, आपका सामान मिल जाएगा। मैं जब जाती हूँ हमको यही बोला जाता है, आप टेंशन मत लो, आपको सामान मिलेगा। अभी 1 महीना होने के आ गया है, अभी हमको कोई न्यूज़, कोई खबर नहीं है मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये पूरे सुभाष नगर में सीसीटीवी वगैरह है या पुलिस ने सीसीटीवी वगैरह चेक किया है? पूरे सुभाष नगर में कहीं कहीं है, रोड पे है तो रोड से चेक किया, वहाँ से उसको फ़ोटो मिला, तो अपना जो कुछ है पुलिस के पास है। लगभग मतलब बताइए कि क्या क्या ऐसी मेन चीज़ें थी जो चोरी हुई है? मेन चीज़ था 2 तोले का मंगलसूत्र, 2 तोले का हार, 7 ग्राम के मांग टीका और करीबन 4 ग्राम के एक छोटा मंगलसूत्र था, 3 अंगूठी थी और 3 कान का था, 4 पायल था, 7-8 जोड़ी पैर का बिछिया था। सब सोने का था? नहीं, चांदी का था पायल और बिछिया, और बाकी सब सोने का था।
अच्छा, ये जो चोरी तमाम चीज़ें से हुई है उसके बाद कितना डर बना हुआ है और क्या आप उसके बाद से लग रहा है कि तो वापस यही बन गया है कि कहीं कहीं जाओ ताला मारो, ताला पे विश्वास नहीं रह गया। अब डर लगा रहता है, हम काम भी करते हैं तो डर लगा रहता है कोई घर में घुस ना जाए। मैं अकेले रहती हूँ, बच्चे लोग सब बाहर रहते हैं, अब यही डर मन में बसा रहता है। तो पुलिस के आला अफसर हैं, उनसे क्या मांग करेंगे इस जगह पर पेट्रोलिंग की ध्यान दे या सुभाष नगर में जो चोरी की घटना हो रही है उस पर पुलिस को ध्यान देने के लिए कितनी बार यहाँ से कंप्लेन मोबाइल के जाता है तो कौन ध्यान देता है? कोई ध्यान दिया? पुलिस प्रशासन या कोई ध्यान दिया? अभी तक तो हमको ऐसे नहीं लगता कि यहाँ कोई ध्यान देगा। तो ये तमाम चीज़ों को लेकर जिस तरीके से इस घर पर जो देखरेख करने वाली मीना जी उन्होंने जानकारी दी है कि आगे पूरा तरीके से पुलिस को पेट्रोलिंग करने की ज़रूरत है, लेकिन उम्मीद तो इन्हें ज़रा भी नहीं है कि पुलिस प्रशासन सही तरीके से इस मामले को गंभीरता से ले रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो तमाम तरीके से जो चोरी की घटनाएँ बढ़ रही है उस पर चोरों का भी हौसला बुलंद है। तो इसी को देखते हुए जो यहाँ के पुलिस कमिश्नर है नवी मुंबई के, उन्हें भी खास तौर पर ध्यान देने की ज़रूरत है और इनसे ये तमाम जो चोरी की घटनाएं बढ़ रही है उस पर अब ये देखना है कि पुलिस प्रशासन किस तरीके से रोकथाम लगाने के लिए कुछ नए नियम जो है अपनाती है। कैमरामैन नाविद कुरैशी के साथ अब्दुल शेख, मुंबई टीवी।